Hello everyone. Today we will start chapter 11 and the name of the chapter is congruence of triangles. Firstly we will discuss about congruent figures and congruent objects. Congruent figures कौन सी होती हैं? वो figures जिनका शेप और साइज क्या हो बिल्कुल सेम. ऐसे figures जिनका शेप और साइज क्या हो बिल्कुल सेम और जब आप एक फिगर को उठा के दूसरे फिगर के ऊपर रखो तो वो एग्जैक्टली एक दूसरे को कवर कर ले. जैसे आप इस फिगर को उठाकर इसके ऊपर रखोगे तो ये प्रॉपरली एक दूसरे को क्या कर लेंगे, कवर. तो ये कैसे फिगर्स हुए, कॉन्ग्रेंट फिगर. और इनके बीच में रिलेशन कैसा होगा, कॉन्ग्रेंस रिलेशन. ऐसे कॉन्ग्रेंस ऑब्जेक्ट्स कौन से होते हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट जिनका शेप और साइज क्या हो बिल्कुल सेम. जैसे आपके दो हैंड्स हैं, जब आप अपने एक हैंड को दूसरे हैंड के ऊपर रखोगे तो प्रॉपरली कवर कर लेते हैं ना एक दूसरे को. तो आपके हैंड्स क्या है, कॉन्ग्रेंट ऑब्जेक्ट्स. और ये रिलेशन कैसा होगा, कॉन्ग्रेंस रिलेशन. आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कॉन्ग्रेंस ऑफ लाइन सेगमेंट्स. अब आप कब कहोगे दो लाइन सेगमेंट कॉन्ग्रेंट है. देखो पी क्यू ये एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है. ए बी ये दूसरी लाइन सेगमेंट है. अब कब कहोगे ये दोनों लाइन सेगमेंट कॉन्ग्रेंस होगी, जब ये लाइन सेगमेंट इस लाइन सेगमेंट को प्रॉपरली कवर कर ले, राइट. और ये लाइन सेगमेंट इस लाइन सेगमेंट को प्रॉपरली कवर कब करेगी, जब दोनों की लेंथ क्या हो, सेम है ना. दो लाइन सेगमेंट कॉन्ग्रेंट कब होंगी, जब उनकी लेंथ क्या होगी, सेम. नेक्स्ट टॉपिक इज कॉन्ग्रेंस ऑफ एंगल्स. अब एंगल्स कब कॉन्ग्रेंट होंगे, जब उनके मेजर्स क्या होंगे, सेम. अगर ये एंगल 40 डिग्री का है तो ये भी कितने का होगा, 40 डिग्री का. अगर दोनों एंगल्स का मेजर सेम है तो एंगल्स कैसी हो जाएंगी, कॉन्ग्रेंट. लाइन सेगमेंट कॉन्ग्रेंट कब होगी, जब उनकी लेंथ सेम होगी. और एंगल्स कॉन्ग्रेंट कब होंगे, जब उनकी मेजर इक्वल होंगे, यानी मेजर सेम होंगे, ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक इज कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्राइंगल्स. अब ट्राइंगल्स कब कॉन्ग्रेंट होंगी, जैसे ये एक ट्राइंगल है, ये दूसरे ट्राइंगल के कॉन्ग्रेंट कब होगी, जब आप इस ट्राइंगल को इस ट्राइंगल के ऊपर रखो और ये दोनों एक दूसरे को प्रॉपरली कवर कर ले, तब हम कहेंगे कि ये ट्राइंगल्स कैसी हैं, कॉन्ग्रेंट. ये दोनों ट्राइंगल्स एक दूसरे को प्रॉपरली कवर कब करेंगी, जब इनकी तीनों साइड्स क्या होनी चाहिए, सेम. ये साइड इस साइड की इक्वल हो, ये वाली साइड इस साइड की इक्वल हो, ये वाली साइड इस साइड की इक्वल हो, राइट. और क्या होना चाहिए, ये एंगल इस एंगल की इक्वल होना चाहिए, ये वाला एंगल इस एंगल की इक्वल होना चाहिए, और ये वाला एंगल इस एंगल की इक्वल होना चाहिए, ठीक है. जब ये सब चीज इक्वल हो जाएंगी तब आप इस ट्राइंगल को उठाकर इसके ऊपर रखोगे तो ये प्रॉपरली एक दूसरे को कवर कर लेंगी ना. जब एक दूसरे को प्रॉपरली कवर कर लेंगी तब हम क्या कहेंगे, ट्राइंगल्स कैसी है, कॉन्ग्रेंट. अब इन ट्राइंगल्स की कॉन्ग्रेंसी प्रूव करने के लिए कुछ क्राइटेरिया भी हैं. अब हम वो क्राइटेरिया डिस्कस करेंगे. फर्स्ट क्राइटेरिया इज SSS कॉन्ग्रेंस क्राइटेरिया. SSS का मीन्स साइड 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 कॉन्ग्रेंस क्राइटेरिया. इस क्राइटेरिया में क्या होगा, जब एक ट्राइंगल की तीनों साइड्स दूसरे ट्राइंगल की तीनों साइड्स की इक्वल होंगी तब हम क्या कहेंगे कि ये दो ट्राइंगल्स SSS क्राइटेरिया से क्या है, कॉन्ग्रेंट. जैसे ये साइड इस साइड की इक्वल, ये वाली साइड इस साइड की इक्वल, ये वाली साइड इस साइड की इक्वल. एक ट्राइंगल की तीनों साइड्स दूसरे ट्राइंगल की कोरस्पॉन्डिंग तीनों साइड्स की इक्वल हो जाएंगी तो हम क्या कहेंगे, ये दोनों ट्राइंगल्स किस क्राइटेरिया से कॉन्ग्रेंट है, SSS क्राइटेरिया से क्या है, ये कॉन्ग्रेंट है. सेकेंड क्राइटेरिया इज SAS कॉन्ग्रेंस क्राइटेरिया. S मीन्स साइड, A मीन्स एंगल, S मीन्स साइड. साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंस क्राइटेरिया. इसका मीन्स क्या है, एक ट्राइंगल की दो साइड्स दूसरे ट्राइंगल की दो साइड्स के इक्वल हो, मीन्स ये साइड इस साइड की इक्वल, ये वाली साइड इस साइड की इक्वल. और इनके बीच का एंगल मीन्स ये वाला एंगल
इस एंगल के इक्वल होना चाहिए। देखो साइड, एंगल, साइड। एक ट्राइंगल की दोनों साइड्स दूसरे ट्राइंगल के कोरस्पॉन्डिंग दो साइड्स के इक्वल हो, और ये जो एंगल होगा वो इन दोनों साइड्स के बीच का एंगल होगा। अगर दो साइड्स और उनके बीच का एंगल इक्वल हो तो हम क्या कहेंगे, किस क्राइटेरिया से ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है? SAS कॉन्ग्रेंस क्राइटेरिया से ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है। SAS का मीन्स क्या हुआ? दो साइड और उनके बीच का एंगल क्या हो? इक्वल। नेक्स्ट इज ASA कॉन्ग्रेंस क्राइटेरिया। ASA मीन्स एंगल, साइड, एंगल, कॉन्ग्रेंस क्राइटेरिया। इसमें क्या होगा, एक ट्राइंगल के दो एंगल्स दूसरे ट्राइंगल के कोरस्पॉन्डिंग दो एंगल्स के क्या होंगे? इक्वल। मीन्स ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल। और साइड कौन सी होगी? इन दोनों एंगल के बीच की साइड। देखो ये दोनों एंगल्स है ना, और इनके बीच की साइड कौन सी है? ये वाली। अगर एक ट्राइंगल के दो एंगल्स दूसरे ट्राइंगल के कोरस्पॉन्डिंग दो एंगल्स के इक्वल हैं और उनकी बीच की साइड भी इक्वल है, तो हम क्या कहेंगे, किस क्राइटेरिया से ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है? ASA क्राइटेरिया से क्या है? ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है। जैसे यहाँ देखो, ये एंगल मान लो 40 डिग्री है, ये एंगल क्या है? 50 डिग्री, ये एंगल 40 डिग्री, ये 50 डिग्री, और ये साइड क्या है? 4 सेंटीमीटर। ये साइड कितनी है? 4 सेंटीमीटर। देखो ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया, और इन दोनों एंगल्स के बीच की साइड 4 सेंटीमीटर, ये भी क्या है? इक्वल। तो ये दोनों ट्राइंगल किस क्राइटेरिया से कॉन्ग्रेंस हुए? ASA क्राइटेरिया से। नेक्स्ट वन इज RHS कॉन्ग्रेंस क्राइटेरिया। RHS मीन्स R मीन्स राइट एंगल, H मीन्स हाइपोटेन्यूज, S मीन्स साइड। मीन्स अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल है और दूसरा भी कैसा है? राइट एंगल ट्राइंगल, दोनों में क्या होगा? एक एंगल 90 डिग्री का होगा, राइट। R से R स्टैंड फॉर राइट एंगल, राइट एंगल दोनों का इक्वल हो गया। दूसरी कंडीशन क्या है? हाइपोटेन्यूज। अगर ये हाइपोटेन्यूज 5 सेंटीमीटर है तो ये हाइपोटेन्यूज भी क्या होनी चाहिए? 5 सेंटीमीटर ना। हाइपोटेन्यूज कौन सी साइड होती है? राइट एंगल के सामने वाली साइड, राइट। और कोई भी एक साइड इनमें से इक्वल हो जाए, ये 2 सेंटीमीटर। अब देखो ये दोनों राइट एंगल ट्राइंगल थे, मीन्स आर की कंडीशन फुलफिल हो गई। ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया, क्योंकि ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है, तो दोनों एंगल इक्वल हो गए। नेक्स्ट क्या आता है? हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज इसकी कितनी है? 5 सेंटीमीटर। इसकी हाइपोटेन्यूज कितनी है? 5 सेंटीमीटर। दोनों की हाइपोटेन्यूज भी इक्वल है, मीन्स एच की कंडीशन भी फुलफिल हो गई। नेक्स्ट क्या आती है? साइड। साइड मीन्स ये साइड कितनी है? 2 सेंटीमीटर। ये साइड भी कितनी है? 2 सेंटीमीटर। दोनों की साइड भी क्या है? इक्वल। तो मीन्स साइड वाली कंडीशन भी फुलफिल होगी। तो मीन्स ये ट्राइंगल किस क्राइटेरिया से कॉन्ग्रेंट हुए? RHS क्राइटेरिया से ये ट्राइंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रेंट। Now let's start exercise. First question is, if two angles are congruent, then what can be said about their measures? अगर दो एंगल्स क्या है? कॉन्ग्रेंट है, तो आप उनकी मेजर्स के बारे में क्या कहोगे? देखो दो एंगल्स कॉन्ग्रेंट है तो उनके मेजर्स क्या होंगे? इक्वल होंगे ना। Their measure is equal. अगर दो एंगल्स क्या है? कॉन्ग्रेंट है तो उनके मेजर्स क्या होंगे? इक्वल। Now, second question, like triangles, are there different criteria to prove congruency in circles? देखो ट्राइंगल के हमने अभी क्राइटेरिया पढ़े ना, SAS, ASA, SSS। ट्राइंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने के लिए ये सारे क्राइटेरिया हैं, ठीक है। और हमें बताना है क्या सर्कल की कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने के लिए भी कोई क्राइटेरिया है? नो। दो सर्कल कब कॉन्ग्रुएंट होंगे? अगर उनकी रेडियस क्या हो? सेम। जैसे दो लाइन सेगमेंट कब कॉन्ग्रुएंट होती हैं? जब उनकी लेंथ क्या हो? सेम। दो एंगल्स कब कॉन्ग्रुएंट होते हैं? जब उनकी मेजर्स क्या हो? सेम। ऐसे ही दो सर्कल्स कब कॉन्ग्रुएंट होते हैं? जब उनकी रेडियस क्या हो? इक्वल। नो, two circles are congruent
if their radii is equal। दो सर्कल्स कब कॉन्ग्रेंट हो गए? जब उनकी रेडियस क्या होगी? इक्वल। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन SAS कॉन्ग्रेंस क्राइटेरिया। SAS कॉन्ग्रेंस क्राइटेरिया क्या था? साइड, एंगल, साइड, दो साइड्स हो, दो साइड और उनके बीच का एंगल। नाउ सी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। द ट्राइंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रेंट बाय SAS congruency criteria if their two corresponding sides and the included angle are equal। अगर उनकी दो corresponding sides और उनके बीच का एंगल, included angle means उनके बीच का एंगल क्या हो? equal। तो हम कौन सा क्राइटेरिया कहेंगे? SAS congruence criteria। Now next fourth question, is AAA is valid criteria for congruency of triangle। क्या AAA भी एक वैलिड क्राइटेरिया है ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने के लिए? नहीं। अगर दो ट्राइंगल के तीनों एंगल्स इक्वल हो जाए तो भी हम नहीं कह सकते कि वो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगी। हाँ, अगर उनकी तीनों साइड्स इक्वल होंगी तो हम कह सकते हैं बाय SSS कि वो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। बट अगर दो ट्राइंगल के तीनों एंगल्स इक्वल हैं तो भी हम नहीं कह सकते कि वो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होगी, बिकॉज AAA क्या है? वैलिड क्राइटेरिया नहीं है। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, एग्जामिन वेदर ट्राइंगल DEF इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR। आपको दो ट्राइंगल्स गिवन है DEF एंड PQR और आपको चेक करना है कि वो कॉन्ग्रुएंट है या नहीं, और कॉन्ग्रुएंट है तो किस क्राइटेरिया से वो कॉन्ग्रुएंट है। देखो ट्राइंगल DEF में हमें क्या गिवन है? DE जो साइड है वो 3 सेंटीमीटर गिवन है, DE साइड 3 सेंटीमीटर गिवन थी। एंगल D कितना गिवन है? 100 डिग्री। एंगल D 100 डिग्री एंड एंगल E कितना गिवन है? 60 डिग्री। ऐसे ही PQR में हमें क्या गिवन है? PQ 3 सेंटीमीटर, एंगल Q 60 डिग्री एंड एंगल R 20 डिग्री। और आपको ये बताना है कि दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है या नहीं। अब इसमें हम क्या करेंगे, ये जो ट्राइंगल PQR है ना, इसमें ये जो एंगल P है ये नहीं पता आपको कितना डिग्री गिवन है, तो आप क्या करो, सबसे पहले इस एंगल P को फाइंड आउट करो। देखो दो एंगल्स आपको गिवन है, एंगल्स हम प्रॉपर्टी लगा के आप तीसरा एंगल फाइंड आउट कर सकते हो ना। एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री। एंगल P आपको नहीं पता, एंगल Q कितना है? 60 डिग्री, एंगल R कितना है? 20 डिग्री इज इक्वल्स टू 180। एंगल P 60 प्लस 20 80 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल P इज इक्वल्स टू 80, यहाँ प्लस में राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे तो माइनस का हो जाएगा। एंगल P इज इक्वल्स टू 100 डिग्री। एंगल P कितना आ गया? 100 डिग्री, मीन्स ये एंगल कितना है? 100 डिग्री। अब देखो ये एंगल 100 है और ये वाला एंगल भी कितना है? 100 डिग्री है। ये एंगल कितना है? 60। ये एंगल भी कितना है? 60। देखो इन दोनों ट्राइंगल में दो एंगल्स इक्वल हो गए है ना। अब दो एंगल्स इक्वल हों उसके लिए कौन सा क्राइटेरिया था? ASA वाला क्राइटेरिया था ना। बट ASA क्राइटेरिया के लिए हमें दो एंगल्स के बीच की साइड भी चाहिए। अब हम चेक करेंगे इन दोनों एंगल्स के बीच की साइड इक्वल है या नहीं। देखो ये दो एंगल्स इक्वल थे, इनके बीच की साइड क्या है? 3 सेंटीमीटर है ना। अब इसमें चेक करो, ये दो एंगल थे, इनके बीच की साइड कौन सी है? 3 सेंटीमीटर। मीन्स यस, दो एंगल्स और उनके बीच की साइड क्या है? इक्वल। तो मीन्स ये दोनों ट्राइंगल क्या है? कॉन्ग्रुएंट। किस क्राइटेरिया से? ASA क्राइटेरिया से। अब हम इसे राइट कैसे करेंगे? एंगल P इज इक्वल्स टू एंगल D 100 डिग्री है ना। ऐसे ही एंगल E इज इक्वल्स टू एंगल Q कितना? 60 डिग्री एंड DE इज इक्वल्स टू PQ इज इक्वल्स टू 3 centimeter. So this implies triangle DEF is congruent. ये होता है congruent का साइन to triangle PQR। इक्वल टू का साइन और उसके ऊपर ये
मार्क। ये किसका साइन है? कॉन्ग्रेंस का रिलेशन है। इसका मतलब क्या है कि ये DEF जो ट्राइंगल है वो PQR के क्या है? कॉन्ग्रेंट है बाय SAS कॉन्ग्रेंस क्राइटेरिया। यहाँ आप साइड में राइट भी कर सकते हो कि ये एंगल है, ये भी एंगल है और ये क्या है? साइड। सो ASA कॉन्ग्रेंस क्राइटेरिया से ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गई? कॉन्ग्रेंट।